हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल टॉक। माय नेम इज़ पल्लवी रावत एंड आई एम अ साइकी स्पिरिचुअल हीलर। आज की जो टैरो गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये है आने वाले वीक की, जो 16 जून से 22 जून तक का वीक हमारा होने वाला है। और आज हम बात करेंगे अपने वर्गो सन मून राइजिंग की। अगर आपकी कन्या राशि है, आपका सन मून राइजिंग अगर वर्गो है, तो ये आने वाली रीडिंग आपके लिए होने वाली है। और ये रिलेशनशिप रीडिंग है, तो देखते हैं आने वाले इस वीक में आपके रिलेशनशिप में आपका जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके और आपके बीच में क्या यूनिवर्स एनर्जीज मैनिफेस्ट करने वाला है। तो लेट्स टॉक अबाउट योर कमिंग वीक। क्या रहेगी आपके लिए रिलेशनशिप गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं थ्रू माई रीडिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। पेज ऑफ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यू आर मूविंग ऑन इनटू अ कामर वाटर। अभी तक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट माइंड में थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन में थे। आने वाले वीक में आप धीरे धीरे किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पास की एनर्जी में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखती है। थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं वो आपके साथ अभी भी इमोशनली। और ये इमोशनल डिस्टेंस जो है आपको काफ़ी परेशान करता है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि सामने वाले ने आपको इमोशनली प्यार मोहब्बत नहीं दी, जबकि आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया आपके पार्टनर को। इस एक आने वाले हफ्ते में भी आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं होपफुल रहेंगे कि हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो। इसीलिए आप अपने कॉन्फ्लिक्टेड माइंड से आगे बढ़ना चाहते हो, अपने आप को पीस देना चाहते हो। आप चाहते हो कि अभी तक जो आप इमोशनली परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा, अब आप दिमाग से चलना शुरू करें। आपके दिमाग में ये बातें बार बार आ रही हैं, आपको लगता है कि आपने इमोशनली काफ़ी लोज देखे हैं इस रिलेशनशिप में। नाउ यू शुड थिंक अबाउट प्रैक्टिकल, ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड। आपको दिमाग से सोचना चाहिए और आपके लिए वही गाइडेंस सही भी है। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है योर पार्टनर इज गोइंग टू बी अंडर जजमेंट बाय द यूनिवर्स। कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में क्रिएट होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है आपके साथ वापस से बनाने की कोशिश करें। उनके दिमाग में ये थॉट आए कि कहीं न कहीं पे उन्हें आपके साथ वापस से चीज़ें बनानी चाहिए, रिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लगता है कि अंडर जजमेंट होने की वजह से उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और वो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादातर उनके वर्क प्लेस में दिखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है उनके वर्क प्लेस में कोई पॉलिटिक्स हो, कोई उनको नीचे खींचने की कोशिश करे, और जैसे ही ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आए, उनको आपकी तरफ आपका ध्यान आए। उन्हें लगे कि जिस तरह से आप उनको सपोर्ट कर रहे थे लाइफ में, उनको उस तरह से लाइफ में सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। शायद ये पिछले काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए कि उनकी लाइफ में उनको समटाइम्स व्हाट वी डू, जब हम किसी पेन में गुजरते हैं, हम जब हमें किसी दुख और तकलीफ से हम गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि सामने वाले को क्यों उसके साथ बुरा नहीं हो रहा, क्यों उसके साथ उसको कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको प्यार से समझाना चाहूँगी कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। किसी को जल्दी, किसी को बाद में। सब कुछ हम जो भी हमारी लाइफ में घटित हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, कहीं न कहीं पे हमारे कार्मिक साइकिल्स ही हैं जो कर रहे हैं। हर किसी को मिलता है, बट किसी और के साथ, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो, उसके साथ उसके कर्मों का कब फल मिलेगा उसको, कब उसके साथ क्या होगा, ये हमारा काम नहीं है टू थिंक अबाउट इट। किसी ने हमारे साथ कड़वा किया, अपने आप को कड़वा नहीं करना है। मैं बार-बार सेम बात बोलती हूँ, मैं फिर से सेम बात बोलूँगी, अपने आप को कड़वा नहीं करना है, किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। का उसके साथ जो कार्मिक जस्टिस होना है, वो यूनिवर्स का काम है, वो भगवान का काम है, वो डिवाइन का काम है, एंड दे आर अंडर जजमेंट राइट नाउ। दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे। 6 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैं बोलूँगी आपकी तरफ आने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर हैं, तो सिचुएशन ब्रेक हो। आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करें। देयर कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर आपके आपके पास आएँगे और अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल। आप अगर इस सिचुएशन को यूनिवर्स पे छोड़ देंगे, अपनी कार्मिक साइकिल में छोड़ देंगे, तो डेफिनिटली एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। वर्गो, आपको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को। आपको सिर्फ फ्री फ्लो होकर चलना है, आपको पूरा सरेंडर करके इस रिलेशनशिप को लेकर चलना है। अगर आप चाहते हो, नहीं चाहते हो, वक्त पे छोड़ दीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। लेट द कार्मिक साइकिल डिसाइड कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। यू जस्ट कीप मूविंग इनटू द सेम डायरेक्शन। आगे आगे चलते रहिए। आप पीछे की चीज़ों को ज़्यादा याद करके अपना दिल खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और होल्ड होल्ड ऑन मत करिए पास की चीज़ों को। अगर कोई ग्रजेस भी हैं, कोई चीज़ अगर आप पकड़ के बैठे हो, उनको रिलीज़ करिए। क्योंकि कहीं न कहीं पे कभी-कभी जब फॉरगिवनेस होती है, रिलीज़ करते हैं हम अपने आप को चीज़ें, अपने मन से जब चीज़ें हटाते हैं, तो हम खुद हल्का फ़ील करते हैं। तो अपने लिए करिए,
पुरानी चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए। जो दिल जिस जिस चीज़ों ने दुखाया है उनको माफ़ी दे दीजिए, खुद को माफ़ करिए कि आपने अपने साथ क्यों इतना गलत होने दिया। खुद को माफ़ करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए जो आप पूरी तरह से कर रहे हैं। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस टाइम पे क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आपके आने वाले वीक के लिए। Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. अनरिक्वेटेड लव अपने आप में वन साइडेड लव की कार्ड है, वन साइडेड लव की एनर्जी है। आपके गाइड्स भी आपको बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं पे वन साइडेड ही रहा है रिलेशनशिप। आपने जब तक चलाया है, जब तक आपने एफर्ट्स किए, रिलेशनशिप चला है, जैसे ही आपने हाथ पीछे खींचा रिलेशनशिप ढह गया है। कहीं ना कहीं पे इस रिलेशनशिप में उतना अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बाकी नहीं थी, इसीलिए ये डिस्टेंसेस आप लोगों के बीच में मेंटेन हुए हैं एंड इसीलिए आप इमोशनली भी डिस्टेंस फील करते हो अपने पार्टनर के साथ। इसीलिए यू कीप ब्लेमिंग द सिचुएशन, यू कीप ब्लेमिंग समटाइम देम, समटाइम योरसेल्फ एज वेल। सो डोंट जज योरसेल्फ, बिकॉज प्यार प्यार होता है, एक तरफा है, दोनों साइड से है। प्यार प्यार है, आपने पूरी तरह से टूट के प्यार किया है, पूरी तरह से टूट के प्यार दिया है आपने अपने पार्टनर को। आपको अब खुद को भी माफ करना चाहिए कि आपने जो अपने साथ गलतियां की, अपने साथ जो गलत होने दिया, अब आप उसको भी रिलीज करिए आपकी लाइफ से। आई थिंक इट्स द हाई टाइम। आप अपने हाईएस्ट टाइमलाइन की तरफ जा रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और लेके जाना चाहती है। तो अगर आप आने वाले वीक में मूव ऑन करते हैं, धीरे धीरे करके इमोशनली मूव ऑन करते हैं सिचुएशन से, जहाँ पे भी हर्टफुल सिचुएशन है उससे मूव ऑन करते हैं, डेफिनेटली आप अपने हाईएस्ट टाइमलाइन तक पहुंचेंगे। और मूविंग ऑन का मतलब ये बिल्कुल नहीं मैं बोलती हूँ कि आप रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो सिचुएशन हमें परेशान करती है, जो इमोशंस हमें परेशान करते हैं, जो नेगेटिविटी हमें रोकती है हमारी ग्रोथ से, हम उस चीज़ पे काम कर सकते हैं। हम उन थॉट्स को पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर वर्गो। गाइडेंस में लेकर आई हूँ हमारे तुला राशि के लिए, लीब्रंस के लिए। सो अगर आपका सन मून राइजिंग लीब्रा है, तुला आपकी राशि है, तो डेफिनेटली यू गोइंग टू रेजोनेट विद दिस एनर्जी। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आने वाले वीक में। आने वाले वीक में क्या गाइड करना चाहते हैं। द मून इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले हफ्ते में आपके पार्टनर को लेकर। आप इंट्यूटिवली उनको अपने आसपास फील करेंगे। टेलीपैथिक एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पे। टेलीपैथी से आप दोनों कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसे लगता है कि ओह! दोनों मेजर आर्काना, दूसरा जस्टिस का कार्ड है। ओके, मून की एनर्जीज में मैं बोलूंगी कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथी है। टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील करेंगे और बातचीत करेंगे टेलीपैथिकली। हो सकता है आप इन सपनों में, ड्रीम्स में बहुत देखें, हो सकता है आपके पार्टनर को आप ड्रीम्स में बहुत दिखो इस टाइम पे। मून का कार्ड है, साथ में ही जस्टिस। तो मैं बोलूंगी एक कार्मिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में चल रही है इस टाइम पे, जो शायद यहाँ पे डिस्टेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, अभी गैप्स हैं आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंसेस हैं। यहाँ पे कार्मिक कुछ बैलेंस होने वाला है आने वाले हफ्ते में बहुत स्ट्रांगली। कुछ चीजें सामने निकल के आएंगी। मून अपने आप में हिडन एनर्जीज भी दिखाता है, हिडन एजेंडाज दिखाता है ना रिलेशनशिप। कुछ चीजें सामने निकल के आएंगी विच विल गिव यू अवेकनिंग, विच विल गिव यू वेरी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग। थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा आपको बिकॉज ऑफ दैट थिंग। मे बी सम अनएक्सपेक्टेड न्यूज विल कम विच यू विल नॉट लाइक इन योर लव लाइफ। हो सकता है आपको एक न्यूज आए आपके पास, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं बोलूँगी कोई खबर मिले आपको, कोई न्यूज मिले आपको आपके पार्टनर की साइड से, या कोई वो ऐसी बात आपको बोल दें जिसकी वजह से आपको थोड़ा रेस्टलेसनेस हो, आपको थोड़ा टेंशन हो, स्ट्रेस हो। लेकिन आप इस बात का, आपके जो गाइड्स हैं वो आपको इंट्यूटिवली बताएंगे, आपकी इंट्यूशन के साथ बताएंगे। आपको ऐसे दिखाई जाएगी कुछ चीज़ें सपनों में, सपनों के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। व्हाट इज योर कार्मिक जस्टिस आपको सिखाया जाएगा। आप किसी कार्मिक साइकिल में बहुत स्ट्रांगली इस टाइम पे फंसे हुए हो, जहाँ पे आपको नीचा दिखाने जाने की कोशिश की जा रही है। बट आपके आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन को बहुत प्यार से हैंडल करना है अपने लिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं आपको इमोशनली मैसेज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, कुछ मैसेज करेंगे आपको, प्यार से मैसेज करेंगे। और उन्हीं प्यार से मैसेज करते करते बातचीत होगी जब आप लोगों की, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में क्रिएट होंगे जिसकी वजह से कुछ मैसेजेस के थ्रू आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर सकते हो। देखते हैं ऐसे क्या है, कैसा क्या वो आपसे बोल सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा आप रेस्टलेस हो जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा। एंड आई डोंट वांट कि आप मेरी रीडिंग्स को देखने के बाद किसी भी नेगेटिव एनर्जीज में रहें। सो आई जस्ट लेट मी चेक। मुझे ऐसा लगता है आपकी कार्मिक साइकिल यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाने वाली है लाइफ में जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, ओके।
यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ ऐसा पकड़ सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में विच यू विल नॉट लाइक। चीटिंग के कार्ड्स मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं यहाँ पे, बट मुझे ऐसा आता है जैसे यू गोइंग टू स्टॉक योर पार्टनर, यू मे बी देयर आर ट्रस्ट इश्यूज राइट नाउ यू एंड विद योर पार्टनर। इंटरनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो आप, और आपको ये चीज़ एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि कुछ फिशी है इस रिलेशनशिप में, कुछ फिशी है। क्या फिशी है इस रिलेशनशिप में? आपका जो पार्टनर है ना वो काफ़ी ईगोइस्टिक है, वो अपने आप में काफ़ी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान है, ठीक है? अपनी चलाना ज़्यादा पसंद है उन्हें, अपने बारे में ज़्यादा सोचना पसंद है उन्हें। तो कहीं न कहीं पे वो अपनी ईगो की वजह से आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, बार-बार, बार-बार नेग्लेक्ट करने की शायद कोशिश करते हैं। ये एक चीज़, ये अवेकनिंग जो है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज़ ये पैटर्न फिर से रिपीट आपकी लाइफ़ में हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कार्मिक पैटर्न जो रिपीटेड मैं पैटर्न की बात कर रही थी, वो यही पैटर्न है कि बार-बार आप जाते हैं प्यार से बात करने के लिए, आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है, आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है सामने से, एंड आप वापस से हर्ट होते हो। आप बार-बार इसी कार्मिक साइकिल में फँस रहे हो, तो शायद सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न इन दिस रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ योर कार्मिक साइकिल, दैट इज़ योर कार्मिक लेसन। जैसे ही आप इस लेसन को पकड़ते हैं, जैसे ही आप इस लेसन को सीखते हैं, आप एक द सही तरीके से बाउंड्रीज़ मेंटेन करना शुरू करते हैं, जैसे आप सही तरीके से इस रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में। दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बैलेंस। तो आने वाले वीक में ध्यान रखिए, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे सेम रिपीटेड पैटर्न फिर से आपको दिख रहा है, वो रेड फ्लैग फिर से आपको दिख रहा है, ट्राई टू इंटरप्ट in that karmic cycle and change your prospect towards the situation. डेफिनेटली जब हम कुछ अपनी आदतें बदलते हैं, अपने कार्मिक पैटर्न को जब हम छोड़ते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं पे हीलिंग्स मिलते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट योर सोल वांट्स टू टीच यू राइट नाउ, दैट इज योर कार्मिक लेसन विद दिस पर्सन, यू नीड टू लर्न इट। अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो ये पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में आता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बैलेंस हो, रिलेशनशिप में हारमोनी आए, तो डेफिनेटली आपको ये पैटर्न ब्रेक करना चाहिए, एंड आई कैन अश्योर यू बाय अक्टूबर नवंबर और मैक्सिमम बाय दिसंबर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग हारमोनी आएगी। टेम्परेंस का कार्ड है, लॉट ऑफ मेजर आर्कनास इन योर लाइफ, सो डेफिनेटली इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, इट्स समथिंग लाइक अ soulmate karmic, or maybe it can be a twin flame relationship as well. So देखते हैं आप लोगों के लव लाइफ के लिए क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं थ्रू माय ओरेकल। लेट्स सी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। कितनी सुंदर एनर्जी है आपके लिए जो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया। अगर आप चांस देना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आपको देना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए। आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कब वार किया जा रहा है, और कब आपके पार्टनर अपनी ईगोस्टिक अप्रोच लेके आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बाउंड्रीज मेंटेन अगर आप करने लगेंगे तो डेफिनेटली आपको उस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, बिकॉज यू गाइज हैव अ फ्यूचर टुगेदर। इट कैन बी, इट कैन हैव अ फ्यूचर टुगेदर, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आर देयर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। सो दैट वाज ऑल फॉर लिब्रंस। तो हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनिमल गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू क्या एनर्जीज देना चाहते हैं आपके आने वाले लव लाइफ के बारे में, जो आने वाले एक वीक में मैनिफेस्ट होने वाली है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपको। मैं आपको बोलूँगी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जस्ट बी केयरफुल, इट्स अ वार्निंग, इट्स अ वार्निंग। दो सोर्ड्स समझ लो आप, क्वीन ऑफ, तीनों सारे सोर्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स तलवार लेके क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरफ आ रहा है, और बीच में थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देयर इज अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन बिटवीन यू बोथ। कॉन्फ्लिक्ट से बचिए इस वीक में, इट्स अ वार्निंग स्कॉर्पियो। देखते हैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। There can be a third party involved in this relationship. Third party, third influence. Third party can be a friend, third party can be a family member, third party can be a third person as well in your relationship, but there is somebody who is influencing your relationship. और कहीं ना कहीं पे आपको उस चीज़ का अंदाजा है, आपने रियलाइज किया है सिमिलरली पैटर्न बार बार लाइफ में आ रहे हैं, कोई आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, और ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, काफ़ी ग्रीविंग है, काफ़ी स्ट्रेस है एक दूसरे के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने एक इनिशिएटिव लिया था चीज़ें सही करने का, पर इनिशिएटिव लेना भी आपके लिए सही नहीं रहा। आप कोशिश कर रहे हैं बार बार पुट इन करने की इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के अलावा, हार्ट ब्रेक के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। यू बीन ग्रीविंग फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों की लाइफ में, अगर आप लोग मैरिड हो और सिचुएशन आपकी डिवोर्स की चल सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बड़े, तो ट्राई टू अवॉइड दीज कॉन्फ्लिक्ट इस एक वीक में। आपको ऑलरेडी इस चीज़ का एहसास है, फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनसिक्योर हो आप
अपने पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं पे आप इनसिक्योर हो, आपको ऑलरेडी पता है कि समथिंग इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ, समथिंग इज हैपनिंग इन योर मैरिड लाइफ एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। आपको आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो वो सामने वाला उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इमोशनली डिटैचमेंट है यहाँ पे दोनों के बीच में, क्योंकि सोर्स की एनर्जी है, कप्स नहीं है, पेंटिकल्स नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस भी है दोनों के बीच में, इंटीमेसी वाले कोई कार्ड्स नहीं है, मैं बोलूँगी क्लोज इमोशनल कनेक्शन भी आप फील नहीं करते हो। इट्स जस्ट लाइक अ, जिसको बोलते हैं प्लोटोनिक हो गया रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा प्लोटोनिक रिलेशनशिप है ये, वर्केबल रिलेशनशिप है ये, कि बस चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है। तो ये आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फिर से 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आगे स्ट्रेंथ का कार्ड। मैं आपको बोलूँगी कि अगेन फिर से कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, प्लीज़ अवॉइड करिए, अपनी पावर में रहिए, अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी आपके लिए ठीक नहीं है, बिकॉज आप बहुत अग्रेसिवली इम्पल्सिवली अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपका पार्टनर आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई टॉपिक लेके बैठा है जैसे ऑलरेडी, कि आप जैसे कम्युनिकेट करेंगे वो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे। अगेन एक और कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है, अवॉइड करिए। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हार्मनी आए, बैलेंस आए, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे किसी भी तरह की नेगेटिव कंडीशन में नहीं फंसना है। फिर से जस्टिस का कार्ड गिरा है, कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों की क्लोज होने वाली है इस रिलेशनशिप में, या तो ये रिलेशनशिप अब इसके बाद ऊपर उठेगा, या फिर यहाँ पे सेपरेशन परमानेंट या ब्रेकअप की जैसी कंडीशन बन सकती है। सो कई बार सोचिएगा बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, ठीक है। इम्पल्सिव होकर, अग्रेसिव होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मुझे लगता है फिर भी आपके पार्टनर एक बार आके आपको आपको एक ऑफर देने की कोशिश करेंगे, विच यू आर गोइंग टू रिजेक्ट। मे बी आपको लगता है ये स्टेगनेंसी जो बार बार आ रही है, अब आप उस चीज़ से परेशान हो चुके हो सकता है आपके पार्टनर को जैसा ऑफर लेकर आए आपके पास, बोले कि चलो ठीक है चीज़ें सही करते हैं, ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है, और आप रिजेक्ट करो, या वाइसा वर्सा एज वेल। इस रिजेक्शन की वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इस रिजेक्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली। तो अवॉइड करिए कॉन्फ्लिक्ट्स को। वापस से कार्ड रिपीट हो रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो ट्राई टू बैलेंस योर एनर्जीज। मैं आपको बोलूँगी थोड़ा मेडिटेट करिए, माइंडफुल होकर बात करिएगा अपने पार्टनर के साथ। कोशिश करिए कि दोनों के बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, बातचीत ज़्यादा ना बढ़े, कोशिश करिए। मैं तो बोलूँगी कि बात करना ही थोड़ा सा भी आने वाले वीक में अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर है। देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आने वाले वीक में फॉर योर लव रिलेशनशिप। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। आपको मैंने आपको बताया था कि इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है आपका आपके पार्टनर के साथ, इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। और आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आप प्यार डिजर्व करते हो, यू आर लवेबल, यू आर, आपको प्यार चाहिए लाइफ में, और आप प्यार सीख भी करना चाहते हो, यू आर वाटर साइन स्कॉर्पियंस। तो कहीं ना कहीं प्यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइंस अपने आप में जब प्यार करते हैं किसी को, खासतौर पर स्कॉर्पियो, तो बहुत पैशनेट तरीके से प्यार होता है, बहुत इमोशनल ग्राउंड पे आप कनेक्ट करते हैं, ऑनेस्टी पसंद है आपको रिलेशनशिप में। आपके लिए गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपको लगता है दैट यू आर नॉट गेटिंग लव, आई थिंक यू शुड लीव दैट सिचुएशन। आपको फ्री करना है अपने आप को, ये आपके लिए गाइडेंस है, बिकॉज यू डिजर्व लव एंड योर टाइमलाइन इज एज सच वेयर यू कैन गेट अ लवेबल पार्टनर फॉर योर सेल्फ। तो या तो अपने इस पार्टनर के साथ सिचुएशन को पूरी तरह से संभालने की कोशिश करिए, कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, जो ऑफर दे रहे हैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करिए अगर आपको सही लगता है तो, नहीं तो फिर फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। बिकॉज जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ इमोशंस नहीं है, जहाँ वहाँ पे यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। आपको कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर से, आपको एक लॉन्गिंगनेस है बहुत ज़्यादा इमोशंस की इस टाइम पे, कहीं से भी प्यार नहीं मिल रहा, आपके पार्टनर से प्यार नहीं मिल रहा है आपको, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत डिटैच फील कर रहे हो अपने आप में भी, इसीलिए वो इम्पल्सिवनेस आपके अंदर बढ़ रही है, वो अग्रेशन आपके अंदर बढ़ रहा है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं इतने प्यारी एनर्जीज आप लोगों की हैं, इतने प्यारे आप हो, इतनी सुंदर आपकी एनर्जीज हैं, इतना प्यार करना आप टूट के जानते हो किसी को, तो वही प्यार आप इन रिटर्न डिजर्व करते हो। अपने लिए स्टैंड लीजिए, सही को सही, गलत को गलत, और सही डिसीजन लेने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, या तो जिस सिचुएशन में है इसमें एडजस्ट करिए, या फिर जस्ट फ्री योर सेल्फ। दिस इज योर गाइडेंस फॉर कमिंग वीक स्कॉर्पियो। और सेजिटेरियस राशि के लिए है ये गाइडेंस, धनु राशि। तो अगर आपका सन मून राइजिंग धनु है, आपका सेजिटेरियस सन मून राइजिंग है, तो डेफिनेटली आने वाली रीडिंग आपके आने वाले वीक के लिए होने वाली है। आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में, लेट्स सी। गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस।
एस ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, दो ट्रैवलिंग के कार्ड विद वन ऑफर। मे बी योर आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऑफर आ सकता है इस टाइम पे। मे बी योर पार्टनर इज कमिंग नियर यू, आप ट्रैवल करके या तो उनकी तरफ जा रहे हो या वो आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। इस टाइम पे हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन यू हैव बीन ट्रैवलिंग विद ईच अदर। यहाँ पे हो सकता है आप मिलके एक ट्रैवल भी कर सकते हो, वेकेशन में भी जा सकते हो आने वाले हफ्ते में। और सेजिटेरियस अपने आप में एक बहुत एडवेंचरस राशि है, इनको बहुत फन पसंद है, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है। तो ये तो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो जाएगा, विश कमिंग ट्रू। यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में एक फिजिकल डिस्टेंस रहा है, अभी तक दूर दूर थे आप लोग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बिकॉज अपने आप में ये लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है। तो अब ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझे खत्म होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्पीड से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये स्पीड जो दिख रही है मुझे, ये मेंटल क्लैरिटी के साथ दिख रही है। चॉइस बना के आ रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर वेरी मच इमोशनली कनेक्टेड टू यू। बहुत एक पैशन फील करते हैं आपकी तरफ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है उनका आपकी तरफ। और कहीं ना कहीं पे उनको ये क्लैरिटी है। अभी तक शायद अगर पास में वो क्लैरिटी नहीं दे रहे थे आपको, इफ दे वर नॉट बीन क्लियर अबाउट व्हाट दे वांट, व्हाट दे लाइक, उनको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, अभी उनको वो क्लैरिटी है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने शायद अपनी चॉइस बना ली, अभी तक वो चॉइस नहीं बना पा रहे थे, अब नाउ दे आर गोइंग टू मेक द चॉइस कि उन्हें आपसे क्या चाहिए। और उन्हें चाहिए आपसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें चाहिए आपसे स्टेबिलिटी, उन्हें चाहिए आपसे पैशनेट रिलेशनशिप, उन्हें चाहिए आपसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट। मे बी यू आर बीन, अभी आप लोग जो अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो, यू बीन फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस एज वेल, यू आर बीन ट्राइंग टू बिल्ड योर बिजनेस, यू बीन ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपके पार्टनर को वो जो आपका अट्रैक्शन है, वो जो ऑरा है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर शोइंग राइट नाउ, इट्स लाइक दे आर लाइकिंग इट अ लॉट, दे आर लाइकिंग इट अ लॉट। और वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पुल की तरह काम कर रहा है उनके लिए, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट से बचना है with any sort of third party right now. Third party can be your friend, your partner's friend, their family, your family, anybody, कोई भी ऐसा है उसके साथ आपको एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसा फील हो सकता है। तो अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर इनसिक्योर फील करते हो, योर गाइड्स आर सेइंग रिलीज दैट इनसिक्योरिटी फ्रॉम योर हेड, अदरवाइज आप इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ सकते हो। यहाँ पे मुझे वोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता किसी के साथ, लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में ऐसा डाउट हो कहीं ना कहीं पे कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे पार्टनर के साथ कोई और है, या किसी के साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में ये डाउट्स आपके दिमाग में पहले भी आए हो बिकॉज ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस विच यू हैड। बट ट्रस्ट मी, राइट नाउ दे आर कमिंग विद लॉट ऑफ क्लैरिटी। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है अगेन, क्यूरियोसिटी है उन्हें आपको लेकर, पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने की हर तरह से कोशिश है, जानने की, परखने की, समझने की आपको कोशिश है। एक अच्छा कनेक्शन है, काफी स्ट्रॉन्ग पुल है यहाँ पे। बट कभी कभी इमोशंस में और वो कंफ्यूज होते हैं, ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपके साथ कई बार, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल भी है, इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल पुल भी है, अट्रैक्शन भी है। तो उनको कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि क्या मैं प्यार ज़्यादा करता हूँ, या मैं प्यार ज़्यादा करती हूँ, या मैं इनके साथ एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा कभी कभी उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं उस चीज़ को लेकर। आपको ये चीज़ समझनी है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा टाइम देना है आपने, क्योंकि उनको क्लैरिटी बहुत जल्द होने वाली है। और वो क्लैरिटी उनको इस वीक में शायद हो जाए, और आपको एक क्लैरिटी के साथ अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करें आपके साथ, दैट व्हाट दे फील अबाउट यू, हाउ दे फील अबाउट यू। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी आपसे दूर रहकर उनको कई सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है लाइफ में। वर्ल्ड का कार्ड है, काफ़ी चैप्टर्स उन्होंने पास के क्लोज करे हैं विच वर नॉट सर्विंग देम वेल, जो उनको नीचा खींच रहे थे, नीचे खींच रहे थे, उनकी ग्रोथ को नीचा खींच रहे थे। ऐसे कई सारे चैप्टर शायद आपके पार्टनर ने क्लोज किए विद द वर्ल्ड कार्ड। आपकी तरफ वो इसीलिए बहुत क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं पास में। और कुछ हार्ट ब्रेक भी हुआ है उनके साथ, किसी सिचुएशन में अटके हैं, किसी ने उनको नीचा दिखाने की, नीचा खींचने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश करी है, एंड यू बीन द वन हु वाज अ पिलर फॉर देम। आप एक पिलर की तरह उनके साथ खड़े रहे हो। आपका प्यार, आपका सिर्फ वहाँ पे एक प्रेजेंस आपकी रहनी, इमोशनल प्रेजेंस आपकी रहनी उनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह रही है, और ये बात वो बहुत अच्छे से समझते हैं आज के टाइम पे। इसीलिए उनको ये क्लैरिटी है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट फ्रॉम यू। सो सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस फॉर यू आने वाले वीक की फॉर माय सजिटेरियस। देखते हैं आप लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो आपके स्पिरिट गाइड आपको इस रिलेशनशिप के लिए बताना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। आपका टाइम आ रहा है जिसमें आप एक दूसरे के साथ और इमोशनली कनेक्शन फील करेंगे और इमोशनली कनेक्ट करेंगे। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं आप अपनी डीपर
जो हिडन डिजायर्स हैं, जो डीपर इमोशंस हैं एक दूसरे के साथ, वो शेयर करना शुरू करिए। एंड आई नो फॉर सेजिटेरियस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन अप देयर हार्ट। बहुत मुश्किल से ही वो अपने दिल की बात सामने वाले से कर पाते हैं, खास तौर पे वो बातें, वो इमोशन जो जिसमें वो थोड़ा सा वनरेबल फील करते हैं। तो किसी भी चीज़ में जहाँ पे आपका दिल दुखा है, अगर आप बहुत स्ट्रांगली कोई प्यार फील करते हो, इमोशंस फील करते हो अपने पार्टनर को, डेफिनेटली आप डिस्कस करिए और कोशिश करिए आप दोनों एक दूसरे को टू नो ईच अदर बेटर। जो ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है, उसको पूरी तरह से चैनल करने की कोशिश करिए, पूरी तरह से यूज करने की कोशिश करिए टू ग्रो दिस बॉन्ड। दिस इज द गाइडेंस फॉर from your angels, from your spirit guides to my Sagittarius gang. So if you like the reading, please like my video, subscribe my page, and forward it to some other people as well so that I can also grow the way your relationship is growing. Thank you so much for listening to me. Jai Shiv Shakti. Har Har Mahadev.